ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर देखो, हमारा भाषा का टॉपिक चल रहा था, जो कल हमने भाषा के महत्व के बारे में पढ़ा था। कल हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के क्षेत्र। देखिए, भाषा का क्षेत्र काफी विस्तृत है, जो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ। मैं भाषा का क्षेत्र काफी बड़ा है, विस्तृत है। कैसे? क्योंकि जब हम कोई क्लास लेते हैं, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो या एज ए टीचर हो, तो भाषा का अध्ययन हम चाहे छोटे क्लासरूम में भी कर सकते हैं, चाहे बड़े क्लासरूम में कर सकते हैं, चाहे छोटी जगह, चाहे बाहर कहीं खुली जगह कहीं भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई बाउंडेशन हो। तो हमें हमारा जो माध्यम है, कैसे भी करके हमारा जो हमें ज्ञान अर्जित करना है, मेन चीज क्या है कि भाषा हमें सीखनी है, चाहे वो हमें बंद कमरे में मिले या हमें वो बाहर नॉलेज मिले, कहीं भी मिले। तो हमको सिर्फ भाषा सीखने से मतलब है। मेन चीज ये है कि भाषा में जो कक्षा अध्यापन का क्षेत्र इसमें सबसे मेन माना जाता है। कैसे? क्योंकि कक्षा अध्यापन जो होता है वो मैंने आपको भी बताया था, चाहे वो कमरे के बाहर हो या कमरे के अंदर हो, जितने सारे स्टूडेंट होंगे उस हिसाब से क्लासरूम बनेगा। मैनेजमेंट कैसे बनेगा कि अगर क्वांटिटी कम है बच्चों की, तो इस हिसाब से छोटा क्लासरूम भी हम कर सकते हैं। अगर हमारी बच्चों की तादाद ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो हमें क्लासरूम थोड़ा बड़ा अरेंज करना पड़ता है। अगर गर्मी का माहौल ज्यादा है, लाइट नहीं आ रही, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बाहर भी क्लास अरेंज करवाते हैं। तो उसका क्षेत्र कहीं भी हम ले सकते हैं कक्षा को अध्यापन कराने के लिए। उसमें जो मेन चीज क्या होती है, देखिए, जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, तो उसमें जो मेन रोल अदा करता है वो है टीचर। कैसे? एक अध्यापक ही हमें सारे ज्ञान सिखाता है। वो कैसे? क्योंकि अध्यापक एक सेंडर की भूमिका निभाता है। किसकी निभाता है? सेंडर की। देखिए, अध्यापक हमें यहाँ से ज्ञान देता है, किसकी भूमिका निभाता है? सेंडर की। जबकि एक स्टूडेंट यहाँ पर रिसीव करता है, तो ये रिसीवर की भूमिका निभाता है। मतलब ये यहाँ से ज्ञान देता है, तो यहाँ से ये ज्ञान लेता है। अब मैटर क्या है, किस चीज को रिसीव करता है? तो वो जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका मेन एलिमेंट्स होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उस चीज को वो ग्रहण करता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, उसको टीचर के द्वारा स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सकता है, किसी भी वे में। कैसे? अगर हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो वो ज्ञान रूपी भाषा है, तो अपनी भाषा को सब्जेक्ट के माध्यम से हम स्टूडेंट तक पहुंचा देते हैं। तो इसके कई पक्ष भी मैंने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी तक आते आते काफी पहले इतना नहीं था, कि इसका स्कोप इतना नहीं था, क्षेत्र इतना नहीं था, लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है, भाषा का क्षेत्र काफी बड़ा होने लगा है। तो इसके पक्ष में कुछ पॉइंट है, तो जिसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहला पॉइंट हमारा शिक्षार्थी के बारे में ज्ञान। एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व ये बनता है कि उसे विद्यार्थी के बारे में पूरा ज्ञान हो। उसको किस फील्ड में अच्छा लगता है, क्या सब्जेक्ट मैटर अच्छा लगता है, कौन सा तरीका अच्छा लगता है अगर उन्हें पढ़ाने का। तो एक शिक्षक के नाते आपकी क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, धीरे धीरे आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप उनको उनका जो ज्ञान है, उनका जो सब्जेक्ट है, उसका जो कंटेंट है, वो उस चीज को बच्चों को दे सकते हो। जब आप बच्चों की नॉलेज ही नहीं, आपको पता है उनके बारे में पता ही नहीं कि उनको क्या पसंद है। अगर बच्चा, हमें ऐसा लग रहा है उनका मूड बोर हो रहा है, तो हमें एक कहानी के द्वारा उनको समझाने के बाद उनको सिखाना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है एक टीचर का? टीचर का एक उद्देश्य है कैसे भी करके बच्चे तक वो ज्ञान पहुंचाना, चाहे वो रास्ता कोई भी हो, माध्यम कैसा भी हो। लेकिन एक अच्छे अध्यापक होने के नाते उसे स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, तभी उसका जो ज्ञान है विद्यार्थी तक पहुंच सकता है। और जब भी बच्चा आपकी जो कोई भी क्लासरूम में जो बातें होती हैं, इंटरेस्ट से सुनता भी है कि इस टीचर को हमारे बारे में सब पता है, तो हमें इनकी बातों को सुनना है। तो सबसे हमारा जो पक्ष है वो है आपका इस शिक्षार्थी के बारे में ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा पाठ्य सामग्री का ज्ञान। देखिए, एक शिक्षक के नाते आप जब क्लासरूम में एंट्री करते हो, तो आपका जो सब्जेक्ट टॉपिक आपको दिया जाता है, सब्जेक्ट मैटर जो दिया जाता है, जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हो, तो जब आपको मैटर ही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है, तब आप किस वे में पढ़ाओगे, क्या चीज पढ़ाओगे। तो एक पाठ्य सामग्री को ज्ञान प्राप्त करना
टीचर का सेकेंडली पक्ष है इसका दूसरा, कि पाठ्य सामग्री का अच्छी तरीके से ज्ञान होना एक शिक्षक के लिए नितांत आवश्यक है। बिना पाठ्यक्रम के, बिना पाठ्य सामग्री के एक शिक्षक ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा, ढंग से अपने ज्ञान को स्टूडेंट तक दे नहीं पाएगा। क्योंकि जब पाठ्य सामग्री उसकी ढंग से क्लियर नहीं होगी तो वो बच्चों को क्या ज्ञान दे सकता है। हमें अपने पाठ्य पुस्तक, जब एक सब्जेक्ट मैटर होता है, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, तो उसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें दिया जाता है कि उसमें ये कंटेंट है, हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाना है कि हमें इस टाइप से पढ़ाना है, हमें इतने दिन में ये अरेंज करना है। वो बच्चों को सीखना भी है और बच्चों को सिखाना भी है। तो एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक होने के नाते उसको पाठ्य सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि का ज्ञान। देखिए, जब हम बीएड की ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें हम क्या सीखते हैं? मेथड्स सीखते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग सीखते हैं कि बच्चों को क्लास में हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे हमें छोटे बच्चों को, कैसे हमें बड़े बच्चों को, किस तरीके से, कौन सी विधि से हमें पढ़ाना है। अलग अलग विधियां होती है पढ़ाने की। बच्चों को गद्य का पाठ है तो हमें किस कहानी वे में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। पद्य का चैप्टर है तो हमें किस वे में पढ़ाना है। तो एक अच्छे शिक्षक होने के नाते उसको पढ़ाने का मेथड अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर बिना उसके विधि के अगर वो पाठ पढ़ाएगा तो उसका जो शिक्षण का कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि एक अच्छा शिक्षण वही हो सकता है, शिक्षक तो अच्छी तरीके से शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, तभी वो एक सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीखने की प्रेरणा देना। देखिए, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व तो ये बनता है कि अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, प्रेरणा दें उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें ऐसे एग्जाम्पल्स दें, उन्हें अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियां सुनाएं। किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं कि उसने लाइफ में अपने ऐसे किया, मतलब एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाकर या किसी का एग्जाम्पल देकर बच्चों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करें, जिससे कि बच्चों का मनोबल और ऊंचा बढ़े और उनका पढ़ाई में मन लगे। कि हमारे जब टीचर हमें इस तरीके से मनोबल दे रहे हैं, अच्छी तो अच्छी बातें सुना रहे हैं, मोटिवेशनल प्रेरणा दे रहे हैं, तो बच्चों का मन ऑटोमेटिकली पढ़ाई के लिए जागरूक होगा और उनका मन भी लगेगा। क्योंकि बच्चे किसी और की बातें कम, लेकिन एक शिक्षक की बात गौर से सुनते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। या आपने देखा होगा कि कोई टीचर होता है तो किसी बच्चे का आइडल बन जाता है, तो जिंदगी भर उस बच्चे के लिए वो टीचर एक मिसाल बन जाता है कि मेरे टीचर ने मुझे ये बात बताई। चाहे घर में बच्चे बात माने ना माने, लेकिन एक अध्यापक की बात बच्चे जरूर मानते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक होने का यही है कि एक अच्छे शिक्षक होने के नाते उसका दायित्व है कि बच्चों को हमेशा प्रेरित करें पढ़ने के प्रति, अच्छी चीजें सीखने के प्रति। नेक्स्ट है हमारा अध्यापन अर्थात मार्गदर्शन। देखिए, एक टीचर होने के नाते एक टीचर का अध्यापन के साथ साथ अच्छा मार्गदर्शक भी होना चाहिए। क्योंकि बच्चे कभी क्या होता है कि दो रास्ते होते हैं, सही और गलत, नहीं समझ में आता उनको कि हमें ये रास्ता सही लग रहा है, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों को एक अच्छे अध्यापक होने के नाते जब आपसे कोई एडवाइस मांग रहा है तो आप उसको हमेशा अच्छी सलाह दें, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में उसको ये एडवाइस दें, आपको ये जाके गोल ये हासिल करना है, ये सफलता हासिल करनी है। तो बच्चे जब उनको समझ का कोई ज्ञान नहीं है कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, ये हमने ऐसा कर दिया, तो उनको मार्गदर्शक देके आप एक अच्छे अध्यापक की भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि बच्चा एक स्कूल में बच्चे टीचर से ज्यादा अटैच होते हैं और अधिकतर समय अपना स्कूल या कॉलेज में ही व्यतीत करते हैं, मोस्टली 5 से 6 घंटे। जितना बच्चे अपने फैमिली में टाइम देते हैं उससे ज्यादा कहीं वो 4-5 घंटे उनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आपका ये दायित्व भी है कि बच्चों को मार्गदर्शक का भी ज्ञान कराएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अध्ययन अर्थात भावी जीवन की तैयारी। देखिए, बच्चों को जब हम टीचिंग कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, तो उनको प्रेजेंट की सिचुएशन को देख के नहीं कराना है कि अभी वर्तमान में ये है तो आपको ऐसे करना है। उनको एक अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है, अपने भावी जीवन की तैयारी कैसे करनी है, अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है, ये सारी चीजें भी हमें बच्चों को सिखानी है। तो उसके बाद एक अच्छे शिक्षक की भूमिका जब आप निभाते हो तो आपका अध्यापन क्षेत्र और कक्षा अध्यापन क्षेत्र दोनों ही अच्छी तरीके से वो निभा पाएगा, जिससे बच्चे की दिमाग में एक शिक्षक की छवि बेहतर हो जाती है, बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो आज हमने इसके कक्षा अध्यापन क्षेत्र पढ़े, इसके आगे के जो वीडियोस हैं, आगे की जो क्लासेस हैं, इसके आगे का जो सिलेबस है, हम आगे की वीडियो डिस्कस करेंगे। बच्चों में इसके PDF में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जितना मैं आप पढ़ा चुकी हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में आगे का कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।